हेलो दोस्तों मैं मनोज यादव आप लोगों का माई क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग अपनी आगामी क्लासेस की तरफ चल रहे हैं, जो कि आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था उससे हम लोगों ने जो भी 20 से 25 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। तो दोस्तों आज हम लोग बिना किसी देरी के चंद्रगुप्त मौर्य से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें से हमने 25 से 30 क्वेश्चनों का सीरीज रखा है इसमें, जो कि हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा। दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्लास को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? चाणक्य थे। इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है, इन्हीं का नाम कौटिल्य है, इन्हीं के चाणक्य के नाम से जानते थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। चलते हैं दोस्तों आगे, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों वह जैन धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कौन से ऐसे राजा थे मौर्य वंशज या फिर प्राचीन काल के कौन से ऐसे राजा थे जो कि अपने मरते वक्त अपने जो धर्म को अपनाया था, वह कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और किस धर्म को अपनाया थे? जैन धर्म को। तो दोस्तों इस तरह हम लोग चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चंद्रगुप्त अपनी सैनिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो जो दोस्तों इसने मैंने देखो कि जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने किससे शिक्षा ली थी, मतलब कि जो थे उनको उनके जो गुरु थे चाणक्य थे। चाणक्य ने इन्हें जो भी शिक्षा दी वह कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया? तक्षशिला से दिया था दोस्तों। चंद्रगुप्त का धार्मिक गुरु कौन थे? दोस्तों तो धार्मिक गुरु यानी कि वह कौन सा धर्म अपनाए थे? जो कि जैन धर्म अपनाए थे। जैन धर्म के जो उनके धार्मिक गुरु माने गए वो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु को उन्होंने अपना गुरु माना और इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ पे व्यतीत किया दोस्तों? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। चलते हैं आगे हम लोग। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह थे चाणक्य थे। इन्हीं का नाम दोस्त विष्णुगुप्त है। चलते हैं आगे, हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त की सेना कितने भागों में विभाजित थी? तो दोस्त चंद्रगुप्त की जो सेना थी 6 भागों में विभाजित थी। यह जो मेगास्थनीज थे उन्होंने अपने उसमें वर्णन किया था कि 6 भागों में विभाजित था। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त को मुद्रा राक्षस में कहा गया है। तो चंद्रगुप्त को मुद्रा राक्षस में वृषल कहा गया है। क्वेश्चन आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित किया जिससे सदस्यों की संख्या होती थी। तो दोस्तों इसमें जो चंद्रगुप्त जो पाटलिपुत्र था उसमें 30 सदस्यों का एक समिति बनाई जाती थी। उनमें उनको बांट दिया जाता था कि आप इस विभाग को देखेंगे, आप इस विभाग को देखेंगे। वो 30 सदस्य राजा के अंतर्गत हुआ करते थे और राजा उन 30 सदस्यों को उनकी कैटेगरीज वाइज उनका जो वर्क है वो बांट देता था और बाकी यही 30 लोग अपने उस समिति की सहायता से और जो भी उन्हें कार्य मिलता था उन्हें संचालित करते थे। चलते हैं दोस्तों आगे, हम लोग देखते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एग्ज़ाम से पहले आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा और हम इसी तरह अगर क्लास अच्छा लगे तो आगे भी आप लोग शेयर और फॉरवर्ड करते रहिएगा, जिससे कि हम आगामी टॉपिक वाइज एक एक धर्म के बारे में जो भी 20 से 25 क्वेश्चन बनते रहेंगे उनको हम इसी तरह लेकर आते रहेंगे। वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक, प्रीलिम्स तक जो भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चनों का समावेशन करके हम इसी तरह लाते रहेंगे। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है। जो पाटलिपुत्र में जो प्रशासन की बात की है दोस्तों, अभी जो 30 सदस्य हुआ करते थे जो समिति का, मतलब कि वो जो भी सारी चीज़ें थी उसमें वह दोस्तों किस में मिली थी? इंडिका में। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा, जो सिलिकट निकेटस का राजदूत था उसके द्वारा इंडिका लिखी गई है।
चलते हैं आगे क्वेश्चन में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने इंडिका में अपना जो भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है सीधे सीधे। चलते हैं आगे हम लोग। इंडिका का मूल लेखक कौन था? तो दोस्त इंडिका का मूल लेखक मेगास्थनीज है, जैसे कि हम लोग अभी देखे हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। दोस्तों किस अभिलेख में अशोक तथा चंद्रगुप्त दोनों का उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं देखते हैं इसमें। जो इसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के उल्लेख मिलते हैं, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का उल्लेख मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के साम्राज्य में गुजरात शामिल होने का प्रमाण मिलता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात पे आक्रमण किया था और गुजरात को अपने मौर्य साम्राज्य में शामिल किया था, तो इसका जो प्रमाण है दोस्त वह मिलता है रुद्रदामन जूनागढ़ के अभिलेख से। चलते हैं आगे हम लोग। नंदवंश का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख का प्रमाण मिलता है, तो वह है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ही दोस्त सबसे पहले पता चलता है नंदवंश का उल्लेख के बारे में। दोस्त नंदवंश का जो संस्थापक महापद्म नंद ने किया था, और उसके जो अंतिम शासक थे वह धनानंद थे। धनानंद को मारकर जो चंद्रगुप्त है, वो चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित करके नंदवंश पे मौर्य वंश की स्थापना की, जिसमें चंद्रगुप्त को नंदवंश जो था, जो महापद्म नंद था, उसको हराने में सहायता किए थे कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य था। चलते हैं आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे हम लोग देखते हैं मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी होता था। तो जो दोस्तों जो अगर देखें इसमें, तो जो अधिकारियों, इसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। जो आर्ट एंड कल्चर से दोस्तों क्वेश्चन है, तो इसमें जो इसके कहने का मतलब है कि जो रूप दर्शक हुआ करता था, वह सिक्के का परीक्षक होता था। वह सिक्के की देख रेख करता था, मतलब जो सिक्के किस तरीके से बनेंगे, सिक्कों में क्या चिन्ह दिया जाएगा राजा के निर्णय के हिसाब से, वो सारा देख रेख जो काम करता था, कौन करता दोस्त? सिक्कों का परीक्षक कौन करता था? रूप दर्शक करता था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बनाया गया था। तो जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल था, लकड़ी का बना हुआ था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं आगे हम लोग देखते हैं इसमें। मौर्य काल में टैक्स की चोरी करने पर सज़ा मिलती थी। तो जो टैक्स वसूलते थे, जो कर वसूलते थे, जो वो अगर चोरी करते हैं तो उनको मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती थी। चलते हैं आगे। मौर्य काल में किस प्रकार के सिक्के होते थे? यानी जो सिक्के होते थे उन्हें क्या कहते थे? जो मौर्य काल में जो सिक्के होते थे उन्हें पंचमार्क सिक्के कहते थे। क्या कहते थे दोस्त? पंचमार्क सिक्के कहते थे। चलते हैं आगे हम लोग देखें, श्रवणबेलगोला किससे संबंधित था? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना इसमें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार करते हैं। जो जैन धर्म की जो शिक्षा दीक्षा लेते हैं वह भद्रबाहु से लेते हैं और श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक, और वहीं पे अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो वही पूछा कि श्रवणबेलगोला किससे संबंधित है? तो श्रवणबेलगोला जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था। तो दोस्त ये जो मरने के वक्त आया था, मतलब उससे कुछ ही दिन पहले इन्होंने क्या किया था कि जैन धर्म अपनाया था अपना। तो वही भी बताया ऊपर बाबू। चलते हैं आगे हम लोग देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
जो प्रथम भारतीय साम्राज्य, उसके पहले जो महाजनपद हुआ करते थे, राज्य हुआ करते, जो साम्राज्य की बात आएगी तो सबसे प्रथम साम्राज्य की स्थापना अखंड भारत की किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो दोस्तों तक्षशिला था। प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त किस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है, ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया यूपीएससी के। दोस्तों तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सौराष्ट्र का राज्यपाल था वो वैश्य पुष्यगुप्त था, इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं किसने गिरनार क्षेत्र में जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल चलाया था? तो दोस्तों इसमें अगर हम गिरनार की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में जल प्रबंधन के लिए वहाँ पे झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो वही पूछ रहा है पे जल प्रबंधन, कहीं कहीं झील का नाम पूछ लेता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, झील पूछेगा गिरनार में झील का मतलब कि जो जो झील बनवाई थी और या फिर जल प्रबंधन की व्यवस्था बोला तो दोनों का अर्थ दोस्तों सेम है और इसमें क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। चलते हैं आगे, कौटिल्य की अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में? दोस्तों देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अधिकारों नहीं होता, अधिकरणों। अधिकरणों अधिकरणों में विभक्त है तो 15 अधिकरणों में विभक्त है दोस्तों। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, अधिकरणों में विभक्त है। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र में कितने पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में कुल 15 पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें कितने पदाधिकारियों की बात की गई है? 15 पदाधिकारियों की बात की गई है। 15 अधिकारियों की मतलब कि जो होता है कि इसमें अगर हम लोग कहें तो मतलब जो सेना विभाग के कुछ हो गए और बाकी इसमें मतलब कि कुछ होते हैं कुछ जो टकसाल यानी जो टैक्स कुछ वसूली करते हैं और कुछ लोग इसमें सेना से संबंधित होते हैं, कुछ लोग खाद्यान्न से संबंधित होते हैं। तो इस तरह करके जो 16 पदाधिकारियाँ थे, 18 पदाधिकारियाँ हैं, उन्हीं 18 पदाधिकारियों का उल्लेख दोस्तों मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संस्था शब्द का अर्थ है गुप्तचर व्यवस्था से। जो संस्था पूछ देगा कि मौर्य काल में संस्था शब्द किससे संबंधित है तो गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। तो दोस्तों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक है, इसमें शासन चलाने की बात की गई है। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं दोस्तों, ये किससे यानी कि राजनीति से संबंधित, इसमें शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो चंद्रगुप्त का जो या फिर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है या उसमें किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले ये बात ध्यान में रखेंगे हम लोग कि उसमें कोई भी अर्थशास्त्र से संबंधित बात नहीं कही गई है उसमें, या नहीं संबंधित है उसमें। क्या किससे संबंधित वो बुक? केवल राजनीति से संबंधित है, शासन चलाने पर आधारित वो बुक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? तो दोस्तों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो जो मैकियावेली का द प्रिंस है उससे तुलना की गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो भी चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चनों, जो भी क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य से जो भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चनों का हमने एक क्लास में जो भी क्वेश्चन मिले दोस्तों उनका हमने क्या किया यहाँ पे
संकलन किया है। आप लोगों का कोई आगामी एग्जाम हो तो दोस्तों इसे आप लोग देख के जाइएगा। इससे आने अगली वाली वीडियो जो हमारी की बिंदुसार होगी, फिर उसके बाद आने वाली वीडियो जो होगी अशोक के बारे में होगी। तो दोस्तों आप लोग ये थोड़ी सी पहले की बात की जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उसे आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, उम्मीद करेंगे। और हम अपने आप से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट दे पाएँ आप लोगों को, और कई वीडियो न देखना पड़े और कई जगह आप लोगों को ना भटकना पड़े। तो दोस्तों जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का जो टॉपिक है, अशोक का टॉपिक है, ये जो मौर्य साम्राज्य दोस्तों पेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से अगर आप लोग पढ़ के जा रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें थोड़ा सा दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।